राधे राधे फ्रेंड, जय माता दी फ्रेंड। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड, वो है नवरात्रि में आप कौन कौन से भोग लगाते हो 9 दिन। तो वो सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन कौन से भोग लगाए हैं 9 दिन के लिए। वो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। तो सबसे पहले नवरात्रि में हम लोग अपने अपने समर्थ के हिसाब से माता रानी को भोग लगाते हैं, अर्पित करते हैं और प्रेम पूर्वक जो भी भोग अर्पित करते हैं माता रानी उसे स्वीकार करती है। लेकिन माता रानी के भी कुछ भोग प्रिय होते हैं। अगर हम माता रानी के प्रिय भोग उसे अर्पित करते हैं तो माता रानी हमें हमारी मनोकामनाएं तुरंत स्वीकार करती है और शीघ्र पूरी करती है। तो माता रानी उसे अधिक प्रसन्न होती है। तो फ्रेंड चलते हैं इस वीडियो में। आज हम जानेंगे कि माता रानी को 9 दिन 9 भोग कौन कौन से माता रानी को समर्पित किया जाता है, भोग लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ। तो सबसे पहले नवरात्रि में प्रथम दिन जो होता है माता शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री माता की पूजा में गाय के घी को समर्पित किया जाता है, भोग लगाया जाता है, जिसे लंबी उम्र के लिए माता रानी की भोग लगती है। और उसके बाद माता रानी प्रसन्न होती है। पहले दिन शैलपुत्री में गाय के घी की पूजा होती है, गाय के घी का भोग लगता है। दूसरे दिन माता रानी की ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ब्रह्मचारिणी माता को भोग में मिश्री बतासे चढ़ाए जाते हैं। तो तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। इस पूजा के भोग में आप दूध की चीज़ें या दूध की बनी चीज़ें या चना अमृत या आप दूध की खीर, ये भोग समर्पित होती है और दुखों को नाश करती है। और चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। इस दिन आप भोग में मालपुए के भोग लगते हैं, जो तेज बुद्धि और तेज दिमाग के लिए माता रानी की भोग में मालपुए की भोग लगती है। तो और फिर उसके बाद माता रानी को मालपुए भोग में चढ़ाते हैं। दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन माता को भोग में केले का भोग लगता है और माता रानी शरीर के सुख के लिए, निरोग के लिए इस दिन माता को केले का भोग लगाते हैं। तो केले का भोग लगाने के लिए हम 5वें दिन स्कंद माता को केले का भोग अर्पित करते हैं और माता रानी को स्वीकार कराते हैं, माता रानी आप केले का भोग अर्पित करें और हमारे शरीर को और हमारे स्वरूप को जो भी है हमारे शरीर में अच्छे से निरोग रखें। और माता रानी को हमने 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करते हैं। छठवें दिन माता रानी कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्यायनी माता रानी को सुंदरता पाने के लिए, सुंदरता स्वरूप देने के लिए माता को शहद का भोग लगाया जाता है। माता को शहद का भोग लगाने के लिए हम लोग छठे दिन कात्यायनी को, माता रानी को शहद का भोग हम लगाते हैं। और सातवें दिन माता रानी को हम लोग 7वें दिन काल रात्रि की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। 7वें दिन इस दिन हमें गुड़ का भोग लगानी चाहिए और गुड़ के भोग लगाने के लिए हमें 7वें दिन माता काल रात्रि की पूजा की जाती है और उस दिन गुड़ का भोग लगाते हैं। उस दिन संकट हटाने के लिए, शोक मिटाने के लिए गुड़ का भोग हमें 7वें दिन 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी माता रानी की पूजा की जाती है। 8वें दिन हमें नारियल का भोग लगानी चाहिए। नारियल आप पानी वाले की भी भोग लगा सकते हो और ये हमें संतान सुख के लिए, संतान समृद्धि के लिए हमें यह भोग लगानी होती है। 9वें दिन यानी कि नवरात्रि के 9वें दिन हमें पूड़ी, हलवा, चने, खीर ये सब की भोग लगानी चाहिए और भोग लगाया जाता है। इस दिन 9 कन्या को भी खिलाया जाता है। तो इस दिन हमें घर समृद्धि के लिए, घर उन्नति के लिए हमें पूड़ी, हलवा की भोग लगाते हैं। तो
इस तरह से हमने 9 दिन की 9 भोग आपके साथ वीडियो में शेयर किए हैं फ्रेंड। तो माता रानी को इस तरह से हमने 9 दिन 9 भोग लगाए हैं। तो वो हम एक एक कर सारे में भोग में फूल रख कर समर्पित करते हैं माता रानी को, भोग समर्पित करते हैं माता रानी को। और गौरी और माता रानी से हमें यही प्रार्थना करते हैं, माँ ये भोग आपको समर्पित कर रही हूँ, आप उन्हें स्वीकार कीजिए और हमें अपने आशीर्वाद दीजिए। और माता रानी हमें हमेशा खुश रखें और हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। और माता रानी इस भोग को हमने आपको समर्पित किया है, तो आप इसे हमें अपने स्वरूप और हमें अपने समृद्धि घर की और शरीर की रोग नाशक सारे चीज़ें हमने आपके भोग के रूप में समर्पित करे हैं। तो इस तरह से हमें हमारे भोग को स्वीकार करें। और माता रानी इन्हीं छोटे मोटे भोग को समर्पित करती है, बस थोड़े से ही में माता रानी इसी भोग से प्रसन्न हो जाएगी और आप सभी को माता रानी इसी तरह से आशीर्वाद प्रदान करेगी। तो माता रानी हमें इसी तरह आप जैसे आए हो वैसे ही आशीर्वाद प्रदान करें और हमारे भोग को स्वीकार करें। हमने अपने हाथों से इन भोग को समर्पित किए हैं, तो आप उन्हीं हाथों से ये भोग को स्वीकार करें। तो माता रानी को इसी तरह से प्रार्थना करके क्षमा मांगे और भूल चूक जो भी हो माता रानी से क्षमा मांगकर आशीर्वाद ले और माता रानी से बोले, ही माँ हमें जो भी बुद्धि और आशीर्वाद 9 दिन के हमने आपको भोग के रूप में ये चीज़ें समर्पित करी है, तो आप इसे स्वीकार कर ले और माता रानी इन्हीं तरह आशीर्वाद देते रहें। तो ऐसे ही मैं आपको ये वीडियो में 9 दिन की 9 भोग को आपके साथ शेयर करी फ्रेंड। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो इसी तरह भोग को समर्पित कर भोग को लगा कर 9 दिन की, उसके बाद एक लोटकी में जल जरूर वहाँ पे समर्पित करें और माता रानी को स्वीकार कराएं कि हे माँ मैं आपको भोग समर्पित कर रही हूँ, साथ में जल भी। इस तरह सारे भोग में जल हल्के हल्के हाथों से भोग को समर्पित करें और जल छिड़क कर माता रानी को 5 बार लोटकी से जल को घुमाएं और वहाँ पे रख दे। उसके बाद वही फूल से माता रानी को सारे में माता रानी एक एक कर भोग उनके चरणों में ज़रूर लगाकर माता रानी के सामने रखे। तो इस तरह से हमने वीडियो के थ्रू आपको माता रानी के 9 दिन की 9 भोग को आपके साथ शेयर करी हो फ्रेंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसमें कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। राधे राधे फ्रेंड, जय माता दी।